प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन खुदा के पाक पवित्र और जलाली नाम में शालोम। खुदा आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आशा करता हूँ आप सब इस जगह पे आज के दिन जो खुदा ने दिखाया उसमें आप आनंदित हैं, क्योंकि खुदावन खुदा ने हम पे बड़ा फजल किया। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, हम समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम उस वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन खुदा ने मेरे हृदय में बोया है। सो जीवित परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में जीवन के बारे में बताया कुछ। हम उससे बात करेंगे इस टॉपिक पे। हम खोलेंगे गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इस जगह पर जो बात चल रही है, दो यूनानी पुरुष, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी ग्राउंड बना के बताता हूँ कि दो यूनानी पुरुष यीशु मसीह से मिलने आए थे और अंद्रयास और फिलिपुस को मिले। उन्होंने कहा कि हमें गुरु से मिलना है। तो यीशु मसीह के पास फिलिपुस और अंद्रयास गए। उन्होंने बोला कि दो यूनानी पुरुष तुझे मिलने आए हैं। तो यीशु मसीह ने तब ये यूहन्ना 12:24 में ये बात बोली, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। देखो, मैं आपको किस ढंग से इस बात को आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर हमारे हृदय शुद्ध नहीं है, और खुदा का वचन कहता है जिनके हृदय शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप ऐसे रोज़ चर्च आओ, आप संडे को चर्च आओ या महीने बाद चर्च आओ, आप दशमांश भी दो, आप भेंटे भी दो, तो भी आप यीशु को नहीं देख पाओगे जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप नहीं देख पाओगे खुदा को। कैसे? खुदावन खुदा यहाँ कहता है गेहूं का दाना। जब ये गेहूं का दाना जो हमारा स्वभाव है, वो जो हमारा हम गेहूं के दाने जो हमारा स्वभाव है, पुराना मनुष्य तब हमारे बीच में चल रहा है, वो ऐसी बातें, गाली देना, कुड़कुड़ाना और ब्याज पे पैसा देना, और बहनें लोगों के बीच में, भाई लोग भी करते हैं लेकिन बहनों लोग जैसे एक ऐसी मीटिंग्स में बैठ गई, चार चार बहनों के बीच में निंदा चुगलियाँ करनियाँ, ये स्वभाव है। और संडे को चर्च आ जाना, दशमांश भी देना, सब ये चीज़ें देनी, उसके बाद भी जीवन नहीं बदल रहा। क्यों नहीं बदल रहा? क्यों नहीं जीसस हमसे बात कर पा रहे? क्योंकि हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं है, यानी ऐसी इसी बातों से भरा हुआ, संसारिक बातों से। सो मेरे बहनों और भाइयों, इस जगह पर खुदा हमसे यही बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ को देखना है सबसे पहले कि खुदावन खुदा क्या बोलना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा हमसे। प्रभु कहते हैं कि अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ दो ज़मीन में। कैसे गाड़ोगे? अब जैसे बहुत सी बहनें हैं, ओवर मेकअप करती हैं, आँखों के ऊपर आई शेड लगाती हैं, मसीह में हैं, आई शेड लगाती हैं, बालों में हेयरिंग में कर्लिंग लगाते हैं, कलर करते हैं। बालों को कलर करने का मतलब मैं ये उनसे नहीं कि अब किसी किसी के चलो वाइट बाल हैं वो मेहंदी लगाते हैं, होता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जैसे अलग अलग कलर डिज़ाइन डालती हैं कई बहनें, मसीह में हो के ऐसी ऐसी चीज़, तो दूसरों के लिए क्या है वो ठोकरा कारण। ऊपर से बोलते हैं यीशु हमसे बात करता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखो यहाँ साफ लिखा वचन में, खुदा बात नहीं कर सकता। खुदा का स्वभाव जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, खुदा तब तक नहीं आ सकता, क्योंकि वो पाक पवित्र खुदा है, वो पाक पवित्र खुदा है। तो हमें अपने हृदय को क्लीन करना है, उसके लिए हमें खुदा के नज़दीक जाना है, हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना है। एक मसीह बहन भाई जब मसीह में आते हैं, जब समर्पण करते हैं, अपना जीवन खुदा को देते हैं, तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे उसे खुदा के स्वरूप में बदलता है। जैसे हम पहले जिद करते थे, गाली देते थे, जो चीज़ चाहिए हमें चाहिए चाहिए, उन चीज़ों से बाहर निकालते हैं। अपनी चीज़ों को भी हम दूसरों को देना चाहते हैं। जैसे वचन में लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल। जब हम दूसरों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, तो तब हम धीरे 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 अंश अंश खुदा की महिमा में बदलते जाते हैं। उसकी ग्लोरी हम पे आती है, ठीक है, वो जलाल हम पे आता है, वो आशीष देता है।
जैसे इज़राइल को निकालते, जब इज़राइल को खुदा ने मिस्र से निकाला था, तो क्या होता था, उनके ऊपर बादल चलता था, उनके आगे रात के टाइम पे वो आग का खंभा चलता था। वो थी ग्लोरी ऑफ गॉड, वो खुदा की महिमा उस जगह पे थी उनके ऊपर। तो ऐसे हम पे भी होगी। कब होगी, हम अगले क्लिप में बात कर। हालेलुया। देखो हम ग्लोरी हमारे ऊपर कैसे आएगी। पिछले क्लिप में हम बात कर रहे थे कि जब हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़ेंगे, हम समर्पण करेंगे, सच्चा समर्पण करेंगे, हम उन बातों को छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है, हम नहीं छोड़ पाते। आज भी बहुत से मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो अपने आप को ऐसा दिखते हैं, दूसरे को, किसी बहन के लिए ठोकर का कारण ठहरेंगे, बहनें भाइयों के लिए ठोकर का कारण ठहरेंगी, और उससे चलता है ऐसे बोलेंगे। मेरी कल भी किसी बहन से बात हो रही थी, तो क्या हुआ कि खुदा की उस हजूरी को छोड़कर वो संसारिकता में अपने घर वालों के कहने पे, मतलब घर वालों के कहने पे क्या, उनके थॉट्स के मुताबिक वो ऐसी ऐसी जगह पे गए। कहीं घूमना फिरना कोई मना नहीं है, लेकिन खुदा की हजूरी को तुमने इनकार किया, उसको बेच दिया। किसके लिए? पासिंग प्लेजर के लिए, 2 मिनट के मज़े के लिए, 4 मिनट के मज़े के लिए, आधे घंटे के मज़े के लिए आपने परमेश्वर को बेच दिया, सेल कर दिया। कोई बात नहीं, खुदा मैं तेरे पास बाद में आ जाऊंगी, पहले मैं अपने परिवार के साथ जाकर घूम फिर के हंसी ठट्ठा करके आ जाती हूँ। ऐसे करते हैं हम लोग, खुदा को बेचते हैं। ये गलत है, ये बहुत गलत है। और ऊपर से हम क्या डिज़ायर रखते हैं अपने अंदर, यीशु हमसे बात करे। ऐसे नहीं करेगा यीशु बात। गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर ना जाए तब तक वो फल नहीं ला सकता। अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ो ज़मीन में, जो पहले करते थे वो मत करो। फिर तुम में और अन्य जातियों में क्या फ़र्क रह जाएगा? तुम चुने गए हो, खुदा ने अपना लहू बहाया तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारी जो ये अंदर ये है, ये क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह को पवित्र रखो। कैसे पवित्र रख सकते हैं? इस देह को पवित्र तब रख सकते हैं जब हम उसके साथ अपने रिलेशन बनाते हैं, खुदा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन बनाते हैं। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता जो बनती है, वो पवित्र आत्मा हमें डे बाय डे पवित्र करता है। हालेलुया। मेरे बहन और भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं, यीशु ने मुझसे बात करी। हमारा जीवन वैसा है नहीं, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हम इतना मेकअप कर रहे हैं, बहनों को मैं बोल रहा हूँ, इजबेल की आत्मा को लेके घूम रहे हैं। फिर कैसे वो हो सकता है? हम एक भी तो आज्ञा उसकी पूरी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? आराधना अब्राहम ने आराधना करी, यीशु मसीह ने आराधना करी, दाऊद ने आराधना करी। कई जगह पे बोला जाता सिलास और पौलुस ने आराधना करी, जेल में थे। क्या आराधना करी? वो खुदा को प्रेज कर रहे थे। प्रेज हम क्या करते हैं? हम सॉन्ग गाते हैं, गीत गाते हैं। गीत यहाँ से गाएंगे, लोग इम्प्रेस होंगे, तालियां बजाएंगे थोड़ी देर के, वो फिर बाद में गाने वाला भी बाद में वही काम करेगा जो आजकल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं। तो क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो वो कह रहा था कभी नहीं छोड़ेगा खुदा हमें, तो फिर थोड़ी देर बाद वो आप ही संसारिक बातों को कर रहा है। कहने का मतलब है हम संसार में रह के संसार के कामों को भी करें तब भी खुदा नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये ना तुम्हें गलत फहमी है। खुदा तब काम करता है हमारे जीवन में जब हम सच्चा समर्पण करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 में लिखा है, फिर योना नबी की पुस्तक में लिखा है, सच्चा रिपेंट क्या, ट्रू रिपेंट क्या है, किया था खुदा ने उस जगह पे दया करी। मेरे बहनों भाइयों, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ो उस स्वभाव को, प्रभु से दोस्ती करो, पवित्र आत्मा से फेलोशिप करो। आप देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा उद्धार है वो फ्री है, लेकिन जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो फ्री नहीं, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। जाओ लेकर आओ, तेल खरीदो, घुटने पे जाओ, क्षमा मांगो, नाक रगड़ो, क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं और करते आ रहे हैं। अपने जीवन को देखो, क्या जैसी मैं पहले थी अब भी मैं वैसी हूँ, जैसा मैं पहले था अब भी मैं वैसा हूँ। क्या कितनी आत्माओं को बचाया? किसी को चर्च लाना आत्मा बचाना नहीं होता। उसको बताओ खुदा के बारे में, यीशु मसीह है कौन है यीशु मसीह। चर्च से नहीं जोड़ना, यीशु मसीह से जोड़ना है, उसके कलाम से जोड़ना है। हालेलुया। उनकी सुधि लो, अपना समय बर्बाद मत करो मेकअप करने में, इन सब चीज़ों में।
जब चर्च आने का समय होता है तो हम 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे का टाइम है, 12-1 बजे हम आ रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। अपनी पंक्चुअलिटी को देखो, समय को देखो और उसके मुताबिक आप यीशु मसीह में जब उसके लिए जियो और पुराने मनुष्य तब में मरो, तब हम यीशु मसीह को देख पाएंगे, जब हमारे हृदय पवित्र आत्मा शुद्ध कर देगा। पवित्र बलिदान चढ़ाना उसको। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु बार बार बोल रहा, अपना सिद्ध बलिदान उसको चढ़ाओ, पवित्र बलिदान चढ़ाओ। वेदी जो है वो पाक पवित्र वेदी है, तभी आग गिरेगी आपकी। अपनी वेदियों की मरम्मत करो, तब आप मरोगे। स्वभाव में मरना है। फल का मतलब है स्वभाव। यीशु मसीह के स्वभाव में आओगे, आदम के स्वभाव से निकल के, तब ये हो पाएगा कि आप यीशु मसीह को देख पाओगे। तब वो आयत पूरी होगी कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। खुदावन खुदा आपको अपने आत्मा से भरे, उसकी उपस्थिति से भरे। धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर का शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने हमें आज का ये दिन दिखाया और हमें बात करने के लिए इस जगह पे अपना अनुग्रह दिया। शुक्रगुजारी करते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।